Good morning, dear all. Our today's topic is Languages of India, which is lesson number 4 from your GK book. Okay, so this is chapter number 4 from your GK book, Languages of India. ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करती हूँ मैं, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैम ने लेसन नंबर 1 कराया, फिर 2 कराया, अब मैम ने 3 क्यों नहीं कराया और अब मैम सीधा 4 क्यों करा रही हैं। तो 4 इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि 30% सिलेबस से हमें लेस करना है ना, टोटल सिलेबस से, तो लेस करना पड़ा है, इसलिए मैंने 3rd चैप्टर हटा दिया है, ठीक है ना। बट ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं उसको भी करा दूँगी, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। बट वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, लेसन नंबर 4 करा रही हूँ, ठीक है ना। बट अगर आप लोग बोलोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगर आपको पढ़ना है लेसन नंबर 3rd तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी, नो टेंशन, ठीक है ना। 3rd के लिए भी मैं वीडियो बना दूँगी। ओके ओके। सो फ़िलहाल आज क्या पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 4 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया में जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, क्या है, तो हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर में हमको करना क्या है, ठीक है ना। पढ़ना तो है लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, बट अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अब देखते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अब मैं क्या यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, कि हमने करना क्या है। देखो, अब India is a land of rich and diverse culture. Several languages are spoken in different parts of the country. There are 22 official recognized languages excluding English and 1652 languages and dialects in India. Okay, तो अब देखो कि क्या ये जो मैंने क्या रीड किया, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड किया। ओके, ज़ूम कर देती हूँ, ये मैंने ज़ूम किया, मैंने ये वाला पार्ट रीड किया अभी, ठीक है ना। इसको रीड किया यहाँ से लास्ट में जो लाइन है वहाँ तक। ओके ओके। सो अभी क्या बोल रहे हैं भाई हमसे, ये हमसे बोल रहे हैं जो इंडिया है वो, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ रिच एंड डाइवर्स कल्चर। इंडिया में क्या है कि इंडिया रिच और बहुत सारे कल्चर्स का लैंड है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में सारे जितने भी धर्म होते हैं, हर टाइप के लोग इंडिया में रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि इंडिया में सिर्फ हिंदू रह रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम रह रहे हैं, सिर्फ क्रिश्चियंस रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। इंडिया में हर टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं इंडिया में, है ना। सेवरल लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारी लैंग्वेज क्या हैं, बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी भी बोली जाती हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से ली जाती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी लैंग्वेज, क्या बोलना चाहिए इसको, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो, अगर मैं सिंपली बोलूँ तो देश के कई हिस्सों में, मतलब देश के विभिन्न हिस्सों में कई कई टाइप की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब इंडिया है, ठीक है, इतनी बड़ी कंट्री है, तो उसमें कई हिस्से हैं ना, जैसे कि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, है ना। हर जगह हिंदी नहीं बोली जाती, हर जगह, और हर जगह की अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट भाषा होती है। वो पर्टिकुलर उस एरिया का, क्या बोलना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करती है कि ये यहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है ना। लाइक गुजरात में गुजराती बोली जाती है ना। तो जो गुजराती लैंग्वेज है वो गुजरात को आइडेंटिफाई करती है कि देखो ये गुजराती लैंग्वेज है, इसको हम गुजरात में बोली जाती है, ठीक है ना। तो इस टाइप का कि कई कई हिस्सों में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, है ना। विभिन्न जगहों पे विभिन्न विभिन्न, मतलब डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ओके, देयर आर 22 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज लैंग्वेज एक्सक्लूडिंग इंग्लिश। देखो यहाँ पे 22 ऑफिशियल मान्यता प्राप्त की हुई लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश को छोड़कर, ठीक है ना। 22 ऐसी लैंग्वेजेस हैं, देखो यहाँ पे कितनी है, 22 22 लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश को छोड़कर। ऑफिशियल रिकॉग्नाइज मीन्स होता है कि इनको मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। ओके, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा है ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ,
तो आपको दिखेगा ये। ओके ओके। एंड 1652 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स इन इंडिया। ओके, और देखिए और क्या है हमारे देखो, एंड 1652 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स इन इंडिया, इसका मीनिंग ये है कि इंडिया में 1652, ठीक है, 1652 भाषाएं और बोलियां हैं मिलाकर। भाषाएं और बोलियां क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे कि बुंदेलखंडी, ये सब जो बोलियां हैं, है ना, ये बोलियां होती हैं। तो ना जाने कितनी सारी बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, भाषाएं हैं, कितनी सारी, टोटल मिला के 1652। 16, इसको मैं जूम करके दिखाती हूँ, 1652 लैंग्वेजेस, समझ रहे हो ना, सब मिलाकर 1652 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स मीन्स बोलियाँ, उपभाषाएं, है ना, ये हैं इंडिया में टोटल। अब आप इमेजिन करो कितने टाइप से बोलते हैं इंडिया में, है ना, हर जगह मीन्स हर जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और जो कि हमने क्या है, हम जहाँ रहते हैं हमें मोस्टली हिंदी समझ आती है, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश समझ आ जाती है ना। इंग्लिश क्या है, हर जगह कॉमन हो जाती है। अगर किसी को, अगर हम अदर स्टेट में जाते हैं, ठीक है, कोई हमसे तेलुगु बोल रहा है, अगर हमको हिंदी आती है, हमको तेलुगु नहीं आती है, ठीक है, तो क्या होगा, सामने वाला भी इंग्लिश बोलेगा, हम भी उससे इंग्लिश बोल सकते हैं, तो हमारा कन्वर्सेशन हो जाएगा, हम इजीली बात कर लेंगे, है ना। बट हमने हिंदी आ रही है, सामने वाले को तेलुगु आ रही है, फिर हम कैसे समझेंगे एक दूसरे की, वो हिंदी नहीं समझेगा, चलो वो थोड़ा बहुत हिंदी समझ भी लेगा, बट हम तो ज़रा भी तेलुगु नहीं समझ पाएंगे ना, सोचते ही रह जाएंगे क्या बोल के चला गया यार ये हमको, है ना, यही होगा। तो इंग्लिश ऐसा है कि इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम अपनी बात सामने वाले को कह भी सकते हैं, उसकी बात समझ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश क्या होता है, हर जगह कॉमन हो जाती है ना, इंग्लिश कॉमन हो जाती है बातों को समझने समझाने के लिए, ठीक है ना। ओके, अब हम सीधा आते हैं हमारे चैप्टर में, ठीक है ना। बेटा देखो, मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि इतू सा भी डाउट नहीं होने का आप लोगों को, ठीक है ना, इसलिए मैं सब डिटेल में बताती हूँ। अब आते हैं हम सीधा हमारे चैप्टर में। ओके ओके। ओके, सी, करना क्या है, नेम द स्टेट वेयर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, यूज़ द हेल्प बॉक्स, ठीक है। हमेशा के लिए, हमेशा की तरह हमारे पास क्या है, ये हेल्प बॉक्स है हमारी हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। हमने करना क्या है, यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स जो आपको पिक्चर दिख रही है लेफ़्ट साइड में, ये सब क्या है, लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स बना हुआ था जो कि खाली था, उसको मैंने फिल कर दिया क्योंकि आपको पढ़ाना है मुझे, ठीक है ना। तो क्या है, यहाँ पे हमें फ़िल करना है कि किस जगह पे ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे लैंग्वेजेस दी हुई हैं, यहाँ पे हमें फ़िल करना है कि ये किस जगह बोली जाती हैं। तो आंसर में हमें स्टेट लिखना है, किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि वहाँ के मेजॉरिटी में वो बोली जाती है, ज़्यादातर लोग वहाँ पे इसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वहाँ के, ठीक है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्या है, ये देखो, फर्स्ट इज़ गुजराती। फर्स्ट है गुजराती, गुजराती बोली जाती है गुजरात में, ठीक है, गुजराती लैंग्वेज गुजरात में बोलते हैं। ओके ओके, नाउ सेकेंड हिंदी। हिंदी देखो, हिंदी तो हर जगह बोलते हैं हम, ठीक है ना, बट हमारी हिंदी हमेशा करेक्ट नहीं होती, ठीक है ना। करेक्ट कैसे नहीं, कि हम हिंदी में भी मिक्स करके कुछ बोलते हैं। जो प्रॉपर हिंदी होती है वो बहुत टिपिकल होती है, बहुत टफ़ होती है ना, वो अपने को भी नहीं आती। ये तो हम नॉर्मली हिंदी बोलते हैं, ये हमारी बोलचाल की भाषा होती है, ठीक है ना। जो हिंदी बोलते हैं तो कहाँ बोलते हैं वो, मेन उत्तर प्रदेश, कहाँ पर, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। जो हिंदी बेसिकली लैंग्वेज है कहाँ की है, वो उत्तर प्रदेश की है, ठीक है ना। ओके, नाउ थर्ड असमी।
असमी, अब जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा असमी, तो वो कहाँ बोलते हैं? असम में बोलते हैं। ठीक है, असमी लैंग्वेज कहाँ बोलते हैं? असम में। ओके। फोर्थ इज मराठी। मराठी लैंग्वेज बोली जाती है बेटा महाराष्ट्र में। कहाँ बोलते हैं? महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी लैंग्वेज। ओके। फिफ्थ इज उड़िया। नेम से ही समझ जाओ यार, उड़िया मीन्स उड़ीसा। उड़िया लैंग्वेज उड़ीसा स्टेट में बोली जाती है। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये स्टेट के नाम हैं, ठीक है ना। तो किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? उड़िया बोली जाती है उड़ीसा में। ओके। पंजाबी, पंजाबी कहाँ बोलेंगे? जहाँ भांगड़ा करते हैं, कहाँ पे? पंजाब में, है ना। तो पंजाबी कहाँ की लैंग्वेज है? पंजाबी हम कहाँ बोलते हैं? पंजाब में। मीन्स पंजाबी लैंग्वेज पंजाब के लोग बोलते हैं। ओके। पंजाब में बोली जाती है पंजाबी। ठीक है। सेवेंथ कन्नड़। ठीक है, ये भी एक लैंग्वेज का नाम होता है। ये बोली जाती है कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका में। एट्थ इज मलयालम। मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है केरला में। ठीक है, आंसर इज केरला। नाउ नाइन्थ तमिल। तमिल लैंग्वेज बोलते हैं तमिलनाडु में। तमिल लैंग्वेज कहाँ बोलते हैं? तमिलनाडु में। ओके। लास्ट इज तेलुगु। तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब एक बार मैं आपको स्टेट के नाम ऐसे फर्स्ट सेकेंड से एक बार बता देती हूँ, फिर एक बार और उसको रिपीट कर देती हूँ। ठीक है। ओके। सी, फर्स्ट आंसर आपका गुजरात है, सेकेंड आंसर आपका उत्तर प्रदेश है, थर्ड आंसर आपका असम है, फोर्थ आंसर महाराष्ट्र है, फिफ्थ आंसर उड़ीसा है, ओके, सिक्स्थ आंसर पंजाब है, सेवन्थ आंसर कर्नाटका है, एट्थ आंसर केरला है, नाइन्थ आंसर तमिलनाडु एंड लास्ट आंध्र प्रदेश। ओके, एक बार और रिवाइज करा दूँ। गुजराती हम बोलते हैं गुजरात में। सी, गुजराती लैंग्वेज हम बोलते हैं, इसको मैंने जूम किया। ओके, गुजराती लैंग्वेज गुजरात में बोली जाती है। कुछ लैंग्वेज तो बेटा आपको उसका नाम ही बता देगा। अब जैसे गुजरात खुद ही बता रहा है कि मैं गुजरात में गुजराती बोलते हैं, बिल्कुल सेम। गुजरात में आई लगा दो गुजराती हो गया, ठीक है। पंजाब में आई लगा दो पंजाबी हो गया, है ना। तो कुछ तो बिल्कुल स्टेट का नाम ही है ना, कि वहीं पे वहीं भाई यहाँ पे यहाँ बोली जाती है। गुजरात में गुजराती लैंग्वेज बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, असम में असमी बोली जाती है, असमीज़। ओके। महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है, कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है, केरला में मलयालम लैंग्वेज बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल एंड आंध्र प्रदेश में तेलुगु। ओके, देखिए मैंने दोनों साइड से आपको क्लियर कर दिया। स्टेट बता के लैंग्वेज बता दी, लैंग्वेज बता के स्टेट बता दिया। ठीक है, अब देखो हम ये देखते हैं क्या है ये। डू यू नो, क्या है यार डू यू नो में? हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और जो हमारी हिंदी है वो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब ये तो बनी बात है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है ना। हिंदी हमारी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है ना। हिंदी के बिना काम नहीं चलने वाला। अपन को सब ठीक है बट हिंदी तो आनी आनी चाहिए, ठीक है ना। सो इंडिया इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ओके ओके, सो आई रियली होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आपको आज का चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा मैंने, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और हाँ, ये मैं फोर्थ करा रही हूँ, आप लोग को डिमांड आप बता दो, थर्ड लेसन कराना है मैं उसका भी वीडियो बना दूँगी, मेरे को कोई टेंशन नहीं। ओके ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक यू।